Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your science teacher. Today our topic is transfer of heat. This topic has been taken from the chapter heat. So, transfer of heat. Dear students, आपको पता होगा कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है, तो इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। आपने कभी देखा होगा कि जब हम फ्लेम पर किसी बर्तन को रखते हैं, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो बर्तन गर्म होता है। यानी अगर उसमें हम कुछ नहीं रखेंगे तो वो बर्तन गर्म हुआ होता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब हम उसमें फ्लेम को उससे अलग करते हैं, ये बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो हीट है ये ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर अगर हम इस यूटेंसिल में देखेंगे तो ये पहले फ्लेम से यूटेंसिल तक ट्रांसफ़र हुई, फिर यूटेंसिल से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हुई। तो इससे क्या हमें पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है, यानी दोनों केसेस में जब हमने इस यूटेंसिल को हीट दी थी वो गर्म हुआ था, फिर यूटेंसिल को हमने हीट जो है बंद कर दी, वो धीरे धीरे ठंडा हो गया और ये जो हीट है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चली गई। तो इन दोनों केसेस में हमने देखा ये जो हीट है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। यानी हीट कहाँ से फ्लो करती है? गर्म ऑब्जेक्ट से सर्द ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। तो अब हम देखेंगे ये जो हीट है ये कैसे फ्लो करते हैं। आप देखेंगे, आप एक लोहे की एक रॉड लाइएगा, तो उस लोहे के रॉड को एक साइड ऑफ हीट दें, एक साइड आप उसको आग में रखें या किसी फ्लेम पर रखें, और दूसरा साइड आप बिल्कुल फ्री रखें। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये जो दूसरा साइड भी धीरे धीरे ये जो हीट है, जिस साइड आप हीट देते हो तो वहां से उस साइड से ये जो रॉड है गर्म होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देखोगे आप ये जो अब रॉड उसी साइड गर्म नहीं होती, धीरे धीरे ये रॉड उस एंड से भी गर्म होनी शुरू होती है जिस एंड से ये आग में नहीं रखी गई है। तो इससे क्या मालूम होता है? इससे ये मालूम होता है ये जो हीट है ये ट्रांसफर होती है। अगर हम किसी एक जैसे रॉड की बात हमने की है, तो ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू कूलर एंड। तो हॉटर एंड से, गर्म एंड से कूलर एंड की तरफ ये जो है ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from hotter end to cooler end of an object is known as conduction. तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं, जिस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होती है गर्म एंड से सर्द एंड की तरफ, तो इसको हम कंडक्शन कहते हैं। सॉलिड्स में कंडक्शन, ये जो हीट है ज्यादातर बाय कंडक्शन ही ट्रांसफर होती है। सो वंस अगेन, कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू कूलर एंड, तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। और कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में ये जो हीट ट्रांसफर होती है बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे, हर एक मटेरियल में ही जो हीट, क्या हर एक मटेरियल में हीट ट्रांसफर होती है, हीट कंडक्ट होती है? आप देखिए कि अगर आप देखोगे, अगर आपने आप एक काम करिए, आप किसी बीकर में आप गर्म पानी रखिए, उसको गर्म करें, फिर इस बीकर के एक साइड में आप स्टील स्पून डालें, प्लास्टिक स्केल डालें, पेंसिल डालें, डिवाइडर डालें। आप देखोगे कि ये जो है सभी, आप ये जो चाहे आपने प्लास्टिक डाली, कुछ स्टील स्पून कुछ टाइम के बाद दूसरे साइड भी गर्म हो जाएगा, और ये जो है डिवाइडर जो होगा वो भी दूसरे साइड भी गर्म हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक स्केल और पेंसिल दूसरे साइड गर्म नहीं होता है, उतना गर्म नहीं हुआ होता। इससे क्या मालूम हुआ? इससे यह मालूम हुआ कि हर एक सब्सटेंस या हर एक मटेरियल हीट कंडक्ट नहीं करती, और जो मटेरियल्स हीट को अलाउ नहीं करते कि वो इसके थ्रू पास हो जाए, उसको हम कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। तो वो मटेरियल जहां से हीट
ये ट्रांसफर नहीं होती, या जो जहां जिनमें से हीट इजीली ट्रांसफर नहीं होती, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्लास्टिक है, हमारे पास वुड है, तो ये है, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स एंड दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो व्हाट इज इंसुलेटर? द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू them easily are called insulators। तो हमारे पास प्लास्टिक है, हमारे पास वुड है। अच्छा, वाटर और एयर वो भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेकिन अब आप सवाल करोगे फिर वाटर गर्म कैसे होता है? आल्दो अगर आप कहोगे कि वाटर जो है, वाटर जो मैंने अभी कहा कि इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, फिर ऐसा कैसे होता है? फिर वाटर गर्म कैसे होता है? जब हम वाटर किसी यूटेंसिल में रखते हैं तो आप देखिए कि धीरे धीरे ये सब वाटर गर्म होना शुरू हो जाता है। ऐसा कैसे होता है फिर? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी वाटर को किसी यूटेंसिल में रखते हैं तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनसे इजीली हीट ट्रांसफर हो, तो उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एल्युमिनियम है, हमारे पास आयरन है, हमारे पास कॉपर है। तो इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनसे हीट इजीली ट्रांसफर नहीं होते, तो उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास प्लास्टिक है, जैसे हमारे पास वुड है, वाटर है, एयर है, तो ये है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फिर इसमें आपने ये कहा कि वाटर एंड आयर और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो ये भी पुअर कंडक्टर्स हीट। लेकिन आप देखते हो कि आयर भी गर्म होता है और वाटर भी गर्म होता है। देन हाउ कैन वी से इट इज पुअर कंडक्टर? यहाँ पे जो है कंडक्शन बेसिकली नहीं होती। देखिए होता क्या है वाटर में। वाटर में ये होता है कि जब आप वाटर को किसी यूटेंसिल में रखोगे तो जो पानी इस फ्लैम के इन कांटेक्ट से, फिर आप उसको हीट दोगे या फ्लैम पर रखोगे, जो इसके कांटेक्ट में आ जाएगा वो इस यूटेंसिल के मेटल के कांटेक्ट, नीचे वाले मेटल के कांटेक्ट में आ जाए, वो गर्म हो जाएगा। लेकिन जब पानी गर्म हो जाता है, जब वो गर्म हो जाता है, इसका जो वेट है, ये वेट, इसका वजन कम हो जाता है। जब इसका वजन कम हो जाता है, ये ऊपर की तरह ऊपर चली जाती है और वहां पे जो सर्द पानी है वो नीचे आ जाता है साइड से। फिर जब वो भी गर्म हो जाता है, वो भी ऊपर चला जाता है और जो ठंडा पानी है वो नीचे नीचे ये तब तक ऐसा होता है जब तक ये पूरा पानी गर्म ना हो। तो ये वाली प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होती है जब तक पूरा वाटर गरम ना हो। तो ये वाली प्रोसेस कंडक्शन नहीं है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ये वाली प्रोसेस जहां पे जो है पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद ये लाइट हो जाता है, ऊपर चला जाता है, वहां से जो हैवियर वाटर होता है वो नीचे आता है, वो भी गर्म होके ऊपर चला जाता है। इस तरह पानी के ऊपर का पानी का पहले गर्म होना, फिर ऊपर जाना, फिर हैवी वाटर का नीचे आना, तो ये प्रोसेस, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह एयर में भी जो है, एयर में भी यही होता है कि एयर जब गर्म होता है तो लाइट हो जाता है, तो ये एयर में भी ये हो जाता है, यानी कन्वेक्शन जो है ये एयर में हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसमें पहली प्रोसेस आपने पढ़ी कंडक्शन, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, यानी वो प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर होती है गर्म एंड से सरद एंड की तरफ, तो इसको हम कंडक्शन कहते हैं। सॉलिड्स में हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्टर्स, द मटेरियल विच, फिर होते हैं कंडक्टर्स, द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो वो मटेरियल जिनसे जो अलो करती है हीट को, ताकि वो इनसे हीट को अलो करते हैं ताकि हीट वहां से पास हो, तो उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनसे हीट इजीली ट्रांसफर नहीं होती है, तो उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, वाटर, एयर आर पुअर कंडक्टर। फिर एक कन्वेक्शन, अच्छा पुअर कंडक्टर्स अभी वाटर एंड एयर को हमने कहा पुअर कंडक्टर, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि वाटर गर्म भी होता है। तो ये कैसे मुमकिन है? तो यहाँ पे एक्चुअली में कंडक्शन नहीं होती है, बल्कि जब आप वाटर को हीट करते हो, वाटर का जो नीचे वाटर होता है, जो इन कांटेक्ट विद द मेटल होता है, यानी यूटेंसिल होता है, वो बिकॉज ऑफ द फ्लेम जो होता है, वो पहले यूटेंसिल गर्म होता है, फिर उसकी वजह से पानी गर्म होता है। जब पानी गर्म होता है तो उसका वजन कम हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और दूसरा पानी जो भी सर्द होता है एज कम्पेयर टू दिस, उसका वजन ज्यादा होता है, वो नीचे आ जाता है। इस तरह
और ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक पूरा पानी गर्म ना होते। इस प्रोसेस को, इट इज नॉट कंडक्शन, सच प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज। बट वंस अगेन कीप योर सेल्फ अवे, keep yourself away from jumbling, maintain social distance, wear masks, wash your hands daily, regularly, and be in homes. Thank you. Have a nice day. Assalamu alaikum.